हेलो बच्चों, आज सजीवों में एक ऐसी क्रिया होती है जो बहुत आवश्यक होती है। इसके बारे में बताते हैं। उत्सर्जन तंत्र। जीवों में उत्सर्जन तंत्र कैसे होता है, कैसे बना है? देखिए, हमारे मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है। हमारे शरीर में, मानव शरीर में 2 किडनी होती हैं, वृक्क जिसको बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी ये देख रहे हैं, यहाँ पर 2 किडनी होती है। इसके बाद एक मूत्रवाहिनी होती है, फिर मूत्राशय होता है, फिर एक क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग होता है, और फिर इसके नीचे एक छोटा सा छिद्र होता है, उसको मूत्र रंध्र बोलते हैं। अच्छा, ये आप उत्सर्जन कैसे होता है? किडनी जो है हमारे शरीर में जो ब्लड आता है उसको क्या करता है, फिल्टर करता है। फिर जो इसके बाद अपशिष्ट पदार्थ होते हैं लिक्विड के रूप में, तो क्या करता है, किडनी से होते हुए मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय में आकर के एकत्रित हो जाता है। तो यह अपशिष्ट पदार्थ होता है। अगर आप शरीर में आपके मूत्र इकट्ठा अधिक हो गया तो उसको समय समय से क्या होना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए। या नहीं निकालते हैं तो आपको काफी समस्याएं फेस करनी पड़ सकती है, यानी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उत्सर्जन जो है शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये जंतुओं में है, पौधों में उत्सर्जन होता है, लेकिन हम मानव शरीर के उत्सर्जन के बारे में बता रहे हैं। कितने और उत्सर्जी अंग जैसे और भी होते हैं, क्या कहते हैं, त्वचा होता है, यकृत होता है, लेकिन सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होती है, हमारी किडनी होती है, वृक्क होती है। जो क्या होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ जो होता है, रीढ़ की हड्डी, उसके दोनों तरफ 2 होती है, सेम के बीच के आकार की 2 किडनियां होती हैं, एक नहीं होती है। देखिए, अगर जिसकी कभी कभी किडनी खराब हो जाती है उनको क्या कहते हैं, डायलिसिस कराते हैं, जैसे कि खून को क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं। उसमें बड़ी समस्या होती है, बड़ी खर्च होती है। इसलिए क्या करना चाहिए, वृक्क की यानी किडनी की देखभाल उचित तरीके से करना चाहिए। पानी जो पीते हैं आप, अधिक से अधिक पानी का सेवन करिए, पीजिए, क्योंकि अगर जब ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हो तो हमारा ब्लड जो होता है अच्छे से फिल्टर होता है। अरे ब्लड जब फिल्टर होता है, जो न्यूट्रिशनल मैटर होते हैं, क्या कहते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द जो होते हैं बॉडी के, उसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। उसमें जो ब्लड के द्वारा जाते हैं, पोषक तत्व तो हमारे शरीर में कैसे जाते हैं, जो रक्त होता है उसी के द्वारा हमारे शरीर में फैलते हैं। चलिए, तो आज हम बताते हैं उत्सर्जन, यानी मानव उत्सर्जन तंत्र और पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। तो आज पहले हम सिर्फ देखते हैं जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता है। तो ठीक है, देखिए उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन किसे कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर में उपस्थित अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से उत्सर्जी अंगों के द्वारा बाहर निकाला जाता है, उसको क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। तो आप लोग इस डायग्राम को बना लीजिए, फिर इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं उत्सर्जन किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है, उत्सर्जन। एक्सक्रीशन, इसकी इंग्लिश भी लिख लीजिएगा। ये देखिए, सजीव के लक्षण भी हैं, एक्सक्रीशन। अब यहां लिखिए, वह प्रक्रिया, देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थों, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत से अवशिष्ट पदार्थ बनते रहते हैं, अनावश्यक पदार्थ बनते रहते हैं, उनको क्या कहते हैं कि शरीर से समय समय पर निकालना बहुत जरूरी होता है। यदि नहीं निकालते हो तो कई प्रकार की बीमारियां मिलती रहती हैं। हाँ, क्या बोल रहा हूं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता क्या कहलाएगा, उत्सर्जन कहलाएगा, यानी उसको उत्सर्जन कहते हैं, उत्सर्जन कहलाता है। इस परिभाषा को लिख लीजिएगा।
हमारे शरीर में उपस्थित अवशिष्ट पदार्थ जिस प्रक्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है वह प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। ये जो पदार्थ निकलते हैं शरीर से बाहर तो क्या होते हैं? उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। जैसे हम लोगों में यूरिया होता है NH2CuNH2 जो अमीनो अम्ल होते हैं, नाइट्रेट उसमें चेंज करके क्या करता है, वो बहुत ही हानिकारक होता है बॉडी के लिए। उसको क्या करते हैं लोग, यूरिन के रूप में उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन युक्त होते हैं। जो यूरिन होता है वो नाइट्रोजन युक्त होता है। किस रूप में होता है? यूरिया, अमोनिया जैसे अनावश्यक पदार्थ के रूप में हमारे बॉडी में उपस्थित रहता है। आवश्यक और अनावश्यक समझ रहे हो ना? आवश्यक जो लाभदायक हो, जो शरीर के लिए जरूरी हो, अनावश्यक जिसका कोई जरूरत ना हो। जैसे आप हमारे यहाँ हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, कह देते हैं आपका कोई हमारे यहाँ काम नहीं है, अनावश्यक हो, भागो यहाँ से। ठीक उसी तरह बॉडी में जब यह अवशिष्ट पदार्थ होता है, इसको जो उत्सर्जी अंग होते हैं बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। किसके द्वारा? उत्सर्जी अंगों के द्वारा। अच्छा, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? वृक्क है। देख लीजिए, चाहे हम इतना नोट कर लिए ना, तो लिखिए, इसको नोट कर लो। देखो यहां हम लिख दे रहे हैं प्रमुख उत्सर्जी अंग हमारा क्या है? प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? वृक्क है। और कितने वृक्क होते हैं? 2। संख्या में कितने होते हैं? 2। इसको इंग्लिश में किडनी भी बोलते हैं, नहीं तो तुम लोग समझ ही नहीं पाए। और भी तो उत्सर्जी अंग है, जैसे देखिए कौन सा और उत्सर्जी अंग है? त्वचा है ना, यकृत, लीवर, ये भी सब उत्सर्जी अंग है। इसको भी नोट कर लीजिए चाहे। ये सब प्रमुख उत्सर्जी अंग हमारे शरीर का क्या है? किडनी होता है। संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? हमारे रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड में पाए जाते हैं। और कैसा इसका आकार होता है? सेम के बीज के आकार। सेम का बीज देखते होंगे, सब्जी बनाते हैं गांव में, सेम की फली होती है, उसके बीज के आकार का जैसा वह डिजाइन में बना रहता है। क्या बना रहता है? किडनी बना रहता है। जो किडनी होती है, वृक्क होती है, कैसे होता है? सेम के बीज के आकार का। जो नॉनवेज खाते हैं वे लोग जाते हैं ना, कहते हैं गुर्दा दे दीजिए, तो उसमें उसी तरह का आकार का वह बना होता है। अगर इस उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर समय से न निकाला जाए तो विषैला हो जाता है और हमारे शरीर में क्या करता है? अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न कर देता है। विकार मतलब रोग उत्पन्न कर देता है। जब शरीर रोगी हो जाएगा तो हमें कोई काम करने में मन नहीं लगेगा, हम काफी सुस्त से नजर आने लगेंगे। चलो इतना लिख लिया ना, आगे चले। यह तो हो गया उत्सर्जन। अच्छा, उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे हमने बताया, ऐसे पदार्थ जो उत्सर्जन क्रिया में शरीर से बाहर निकलते हैं उनको क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। लिख लीजिए क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। लिखिए, ऐसे पदार्थ जो उत्सर्जन द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कई रूप में हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में हो सकते हैं, अमोनिया यूरिया के, ये सब फॉर्म में हो सकते हैं, कहलाते। हर अलग अलग जीव में अलग अलग होता है। अमीनो अम्ल के रूप में होता है। पक्षियों में अलग उत्सर्जी पदार्थ होता है। जैसे अपने लोगों में यूरिया, अमोनिया, ये सब क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। पसीना भी क्या है? वो भी एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है। जो शरीर में देखते हैं आप लोग,
काम करके आते हैं, थके रहते हैं, खेल कूद के आते हैं, तो शरीर से पसीना निकलता है ना। जो पसीना निकलता है वो क्या है, वह एक एक्सक्रीटरी मैटर है, यानी उत्सर्जी पदार्थ है। अब देखो जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ खाते हो, अंडा, मछली, दूध, और फिर इस सब में क्या है, प्रोटीन है, दाल, इससे कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है, अमीनो अम्ल निकलता है। और हमारे शरीर में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होता है, यूरिया, ठीक है, जो हमारी बॉडी में से निकलता है उत्सर्जी पदार्थ क्या है, उसका नाम यूरिया। लोग गांव में देखो यूरिया कहाँ डालते हैं, खेत में, फसल में, तो और लेकिन वही यूरिया हम खा भी रहे हैं, शरीर से निकल भी रहा है, फिर इसको फिर खा भी रहे हो। ज्यादा यूरिया वाला खाद्य पदार्थ खाओगे तो शरीर के लिए क्या होगा, ज्यादा हानिकारक होगा। यहाँ तक कि लोग देखो दूध में भी मिला देते हैं, मिलावट वाला काम करते हैं यूरिया का। तो काफी समस्याएं हैं, सावधान रहिएगा। अच्छा, जब कई बार शरीर में यूरिया की अधिक मात्रा हो जाती है, जैसे शरीर में जब यूरिया की अधिक मात्रा हो जाती है, जानते कौन सा रोग हो जाता है, यूरीमिया। देख लीजिए यूरीमिया क्या है, यूरीमिया शरीर में यूरिया की अधिक मात्रा हो जाने से होता है। लिखिए जैसे यूरीमिया, यूरीमिया, ये क्या है, जब बॉडी में हमारे क्या हो जाएगा, यूरिया की मात्रा क्या होगी, मैक्स हो जाएगी, बॉडी में ज्यादा हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। यूरिया जब हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाएगा तो हमको कौन सा रोग हो जाता है, यूरीमिया। यूरीमिया छोटी मात्रा रहेगा, हमने गलत बता दिया तो आप लगा लीजिएगा यूरीमिया, ठीक है। यह जो होता है शरीर के लिए हानिकारक होता है। अच्छा, मानव को उत्सर्जन तंत्र जानते ही हो, हमारा शरीर क्या है, एक जटिल संरचना है ना। उसमें क्या होता है, जटिल संरचना है तो इसका मतलब जटिल अंग होंगे, सभी मिलकर के क्या बनाते हैं, मानव एक तंत्र बनाते हैं। और उसमें कई प्रकार के तंत्र होते हैं, जैसे पाचन तंत्र, जनन तंत्र, श्वसन तंत्र, ठीक है, परिवहन तंत्र। उसी में एक है उत्सर्जन तंत्र। अब उत्सर्जन तंत्र का इंपॉर्टेंट है कि नहीं हमारी बॉडी में है। इससे क्या होता है, शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ हो शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। अच्छा, हमारे शरीर में क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त अनावश्यक पदार्थ होता है, और ये रक्त में क्या होता है, पहुंचता है, जहां इनको कौन फिल्टर करता है, कौन फिल्टर करेगा, छानेगा कौन, रक्त को छानने का काम कौन करता है, किडनी, किडनी करता है। फिर उसके बाद छानने के बाद क्या होता है, पूरे शरीर में या किडनी से जो रक्त छाना रहता है वो जाता है, और उसमें जो होता है पोषक तत्व जो होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं इसको क्या करते हैं, वहीं से अवशोषित कर लेते हैं। फिर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वही क्या होता है, रक्त के द्वारा बाहर उसमें आता है, रक्त से किसमें आ जाएगा, यूरिया, इसमें मूत्राशय में मूत्र के रूप में हो जाएगा। फिर मूत्र के रूप में क्या होता है, शरीर से बाहर वह निकल जाता है। देखो यहाँ हमने बनाया भी ना, वृक्क है, यहाँ मूत्रवाहिनी है, जो पाइप नुमा जो संरचना है इसको मूत्रवाहिनी बोलते हैं। इसमें देखिए, और कितनी किडनी है, एक है और दो, लेफ्ट एंड राइट, मतलब दाहिने तरफ भी एक किडनी होती है और बाएं तरफ भी होती है किडनी। और फिर उसके बाद मूत्राशय, मूत्राशय क्या होता है, एक पाउच नुमा स्ट्रक्चर होता है, पैकेट थैली नुमा होता है। उसमें क्या होता है, यूरिन ज्यादा आके स्टोर होता है, और उसके बाद उसके नीचे एक मूत्र मार्ग होता है। फिर मूत्र मार्ग के बाद एक मूत्ररंध्र होता है, जो क्या करता है, शरीर से मूत्र को बाहर निकालता है। आप एक कभी देखिए, गर्मी में अधिक टॉयलेट लगता है कि ठंडी में, ठंड में सबसे ज्यादा क्या करते हैं आप, ठंड में सबसे ज्यादा टॉयलेट जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में पसीने ठंड में नहीं बन पाते हैं। गर्मी पसीना होता है तब भी जो होता है, पानी जो होता है, अपशिष्ट पदार्थ जो होता है पसीने के रूप में निकल जाता है, लेकिन ठंडी में ऐसा नहीं होता है। तो इस पे भी ध्यान दीजिएगा। और किडनी है, सब मिलकर क्या बनाया है, उत्सर्जन तंत्र बनाया है। अच्छा, कितनी जोड़ी वृक्क है हमारे शरीर में, 2 जोड़ी है। कितने हैं, 2 पेयर्स, 2 वृक्क है, सॉरी 1 पेयर है, 2 है, एक जोड़ी वृक्क है। एक जोड़ी में कितने होते हैं, 2 होते हैं ना, एक दाहिने तरफ और एक बाएं तरफ है, 2 वृक्क हैं। देखिए कभी कभी होता है कोई किडनी जब किसी खराब होती है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, इसको दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं। इससे आदमी का जब किडनी खराब होता है तो उसकी स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, उसको जीवित रखने के लिए क्या करते हैं,
अपने कोई रिश्तेदार का कोई किडनी उसको दे देते हैं, ठीक है। और भी ध्यान दीजिए, वृक्क में जो रक्त कहां से आता है, धमनियों द्वारा आता है, उस दिन हम पढ़ाए थे परिवहन तंत्र में। और फिर इसके बाद जहां आता है धमनी द्वारा आता है, फिर वहां छनता है, और छनने के बाद शिराओं द्वारा क्या होता है, बाहर निकलता है। अच्छा, जब रक्त वृक्क में आता है तो इसमें उपयोगी और अपशिष्ट दोनों पदार्थ होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो रक्त जो होता है, जब जैसे यहाँ ब्लड आ गया इसमें वृक्क में, इसमें क्या होंगे, उपयोगी भी पदार्थ होंगे और अपशिष्ट भी पदार्थ होंगे, यानी अनुपयोगी, जिसका कोई उपयोग ना हो। फिर इसके बाद छानने के बाद जहां क्या होता है, उपयोगी पदार्थ को क्या होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, लवण हो गए, विटामिन हो गए, अमीनो अम्ल हो गए, इनको क्या करते हैं, पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं, इनको अवशोषित कर लेता है, ठीक। फिर इसके बाद जो यूरिया होती है, जल में घुली हुई होती है, और शरीर से किसके रूप में बाहर निकल जाता है, मूत्र के रूप में। ध्यान दीजिएगा, जो उपयोगी पदार्थ होगा उसको ब्लड में रहेगा, उसको शरीर जो होता क्या करता है, अवशोषित कर लेगा। तो जो उपयोगी नहीं है, जो यूरिया है, वो पानी जो यानी शरीर में जो होता है मूत्र, उसमें मूत्र के साथ क्या होगा, वह बाहर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उत्सर्जन तंत्र कौन कौन से मिलकर बनाते हैं, उत्सर्जन तंत्र देखो क्या क्या है, लिख लीजिए। उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग है, कोई पूछ सकता है, उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या मिलकर बनाते हैं। तो सबसे पहले कौन है हमारा, वृक्क है ना। इसके बाद मूत्रवाहिनी है, ये मानव का है उत्सर्जन तंत्र। फिर क्या है, मूत्राशय है। फिर क्या है, मूत्र मार्ग है। फिर क्या है, मूत्ररंध्र है। ये सबको कोई पूछ सकता है, तो इसलिए आप लोग इसको भी बना लीजिए। ये सब इतने जो हैं अंग मिलकर के उत्सर्जन तंत्र को बनाते हैं हम। इसके अतिरिक्त उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से उत्सर्जी अंग हैं, यकृत है। देखिए उत्सर्जी अंग और कौन कौन से हैं, यकृत है, फेफड़ा है, फेफड़े भी दो होते हैं, त्वचा है। वृक्क के अलावा, वृक्क तो ही है हमारी बॉडी में, कितने वृक्क हैं, 2 हैं, 1 पेयर है। तो इसके अलावा भी हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग हैं, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। अब फिर देखिए अन्य जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता है, जैसे एक कोष की जंतुओं में, इनमें उत्सर्जन क्रिया कैसे होती है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, और जैसे बहुकोष की जंतु हो गए, स्पंज हो गए, हाइड्रा हो गया। प्रत्येक कोशिका का बाहरी जलीय वातावरण से क्या रहता है, सीधा संपर्क रहता है। अमीबा में क्या होते हैं, उनका शरीर जो होता है पानी से सीधा संपर्क रहता है, पानी में रहता है। हाइड्रा भी है, उसी में रहेगा, पानी में ही तो संपर्क होता है। इन समूहों में विशेष प्रकार के उत्सर्जी अंग नहीं होते। जैसे अपने लोगों में उत्सर्जी अंग होता है ना, मानव शरीर में एक उत्सर्जी अंग होता है। जैसे प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है हमारे शरीर का, वृक्क है, किडनी है। किडनी कितनी होती हैं, 2 होती हैं। कैसा आकार होता है, सेम के बीज के आकार का होता है। ये कहां पर पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी से लगा हुआ होता है। तो इसमें उत्सर्जी अंग होता नहीं है, तो ये अपने शरीर से क्या करते हैं, उत्सर्जी पदार्थों को निकालते रहते हैं। कौन से, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, एक कोश की जीव होते हैं। अच्छा, विकसित जंतुओं में क्या होता है, उत्सर्जी अंग होता है। हम लोग कैसे जंतु हैं, विकसित हैं। विकसित का मतलब हमारे शरीर में हर कार्य करने के लिए अलग अलग का विभाजन हुआ है, अलग अलग तंत्र बने हैं। जैसे श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग मिलकर बनाएंगे, पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग मिलकर बनाएगा, उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग रहेंगे, परिवहन तंत्र में कौन कौन सा अंग मिलेगा, तब वो जाकर कंप्लीट होगा। इसमें पूरा तंत्र बनता है। हम जो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोश की जीव होते हैं, लेकिन जो एक कोश की जीव होते हैं, छोटे जीव होते हैं, उसमें कोई अलग से उत्सर्जी अंग नहीं बनाता। वो शरीर के ही त्वचा के द्वारा चाहे जिससे होता है अपना, वह उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालते रहते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए, क्या सभी जीवों में उत्सर्जी पदार्थ सेम होता है? जो हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ है, क्या वही पक्षियों में भी होगा? नहीं, सबका अलग अलग उत्सर्जी पदार्थ होता है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम
और जो अलवड़ी जल होते हैं, मछली होते हैं, इसमें कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होता है? अमोनिया। अमोनिया देखो किसमें किसमें पाया जाता है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में? अमोनिया, ये भी उत्सर्जी पदार्थ है ना। इसमें देखो किसमें किसमें रहेगा? अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, मछली हो गई, इन सब में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ रहेगा? अमोनिया रहेगा। ठीक है। स्पंज हो गया, हाइड्रा हो गया, यानी अलवड़ीय जलीय जो जीव होते हैं, इन सब में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया। इसको नोट कर लो, इसको इतना नोट कीजिए। आप लोग नोट करते चलिए, विषय को कंप्लीट करते चलो साथ में, इससे तैयारी अच्छे से होती रहे। और चलिए, जैसे घोंघा हो गया, सीपी हो गया, इसमें कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होता है? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल लिखो। अमीनो अम्ल किसमें पाया जाएगा उत्सर्जी पदार्थ के रूप में? अमीनो अम्ल ही मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। ये किसमें रहेगा? घोंघा। आप घोंघा देखे होंगे ना। सीप, सीप तालाबों में पाया जाता है, घोंघा भी तालाबों में पाया जाता है। यहाँ तक कि आप लोग खेत के मेड़ों में भी पाए जाते हैं घोंघा, जिसको पाइला मोलस्क बोलते हैं, स्नेल भी बोलते हैं। और फिर देखो, जितने स्तनी जीव कौन होते हैं? जैसे जिसके शरीर पर बाल होते हैं, बाहर कान होता है, स्तन होते हैं, जो जिसके अंदर मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, दूध ग्रंथि पाई जाती है, वो सब स्तनी जीव होते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गए, बकरी हो गए, ये सब क्या जो बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते हैं, सीधे बच्चे देते हैं, उनको क्या कहते हैं? स्तनी जीव। और पक्षी, पक्षी देखते हो ना, इसमें सब में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ पाया जाएगा? क्या कहते हैं? यूरिया होगा। क्या होगा? यूरिया। लिख लो, यूरिया किसमें किसमें पाया जाएगा? यूरिया पक्षी, स्तनी जीव। अब स्तनी जीव में लिख लो, चाहे आप मनुष्य लिख लो, ये पूछ सकता है, गाय लिख लो, बकरी, जो भी कुछ है, ये सब स्तनी जीव हैं। इनमें सब में उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा? यूरिया होगा। पक्षी नहीं रहेगा, उभयचर रहेगा। सॉरी, गलत बता दिया। उभयचर, उभयचर क्या होते हैं? जो पानी में भी रह लेते हैं और जमीन पर भी रह लेते हैं। जैसे यूरिया किसमें पाया जाएगा? उभयचर में और मनुष्यों में। अब एक आता है, इसको न लिख लो, यूरिक अम्ल। ये जो होता है, रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप होते हैं, जो रेंग कर चलते हैं। कौन सा जीव रेंग कर चलता है? सांप, केचुआ, और भी देख लो, जो रेंग कर चलते हो, उसमें क्या पाया जाएगा? यूरिक अम्ल। पक्षी है, उसमें भी कौन सा उत्सर्जी पदार्थ पाया जाएगा? यूरिक अम्ल। आप लोग लिखिए, यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल किसमें पाया जाएगा? देखो, अच्छा, पक्षियां देखो टॉयलेट कम करती है ना, सॉलिड के रूप में अधिकतर रहता है, छोटा सा ऐसे मतलब जो रहता है। तो इसमें लिख लो सरीसृप। सरीसृप बोले तो रेप्टाइल्स, यानी जो रेंग कर चलने वाले। और फिर लिख लो पक्षी। इन सब में उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा? यूरिक अम्ल होगा। कौन सा पदार्थ होगा उत्सर्जी? यूरिक अम्ल। इस तरह जंतुओं का उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता है, यानी मनुष्यों में भी उत्सर्जन कैसे होता है, इसको हमने विस्तार से बताया। फिर कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ किस प्रकार के जीवों में पाए जाते हैं, उसको हमने बता दिया। तो इस तरह आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं।
फिर अगली कक्षा में हम चलते हैं, आपको पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, उसके बारे में बताएंगे। तो आपको कक्षा में बने रहने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। चैनल का नाम आपको पता है, IQ विनोद, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, जिससे कि समय समय पर आपको क्या अपडेट मिलता रहे और आपकी कक्षा आगे चलती रही। एकदम बिल्कुल निःशुल्क है, किसी तरह का कोई पैसा या शुल्क लेना आपको नहीं, सिर्फ आप पढ़िए और आगे बढ़िए। देखो आगे आज के टाइम में इंसान वही निकल पाएगा जो एजुकेटेड है, शिक्षा ले रहा है, शिक्षा के महत्व को समझ रहा है, वही सरवाइव कर पाएगा। नहीं तो आजकल देख ही रहे हैं कितनी बुराइयां समाज में फैल गई हैं। तो इसलिए आप लोग क्या करो, सबसे ज्यादा शिक्षा पे ध्यान दो। पैसा इन्वेस्ट करना है तो शिक्षा पे इन्वेस्ट कीजिए, लगाइए उस पर, खूब मेहनत कीजिए, अधिकारी बनिए, पढ़िए लिखिए। जब ये सब विचार आ जाएंगे दिमाग में तो आपका विकास अपने आप होता जाएगा। और जब आपके विचार ऐसे नहीं आएंगे तो फिर विकास हमारा क्या हो जाता है, रुक जाता है। हमें सबसे पहले क्या करना है, शिक्षा को हमेशा महत्व देना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। ठीक, ओके।